जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल स्पेशली 19 से लेकर और 25 तक, यानी 19 मई से लेकर 25 मई तक हम यहाँ बात करेंगे इस हफ्ते की, और वो भी टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए, जो काल पुरुष की कुंडली में हम कहेंगे कि सेकंड नंबर की राशि है। पूरा हफ्ता इनका कैसे रहने वाला है। देखिए, हफ्ता बहुत विशेष है। इतने सारे ग्रह गोचर हुए हैं पिछले हफ्ते में, और उसके बाद ये पहला हफ्ता है कि इन सब ग्रहों के ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा आप पे। देखिए, वैसे हम वीकली में ज्यादातर ये देखते हैं कि चंद्रमा कैसे चेंज हो रहा है, कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। तो हफ्ता जैसे ही शुरू होगा, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद कुंभ में रहेंगे और मीन में रहेंगे, यानी इन सब का आपके जीवन पर, वृषभ के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, अगर हम सबसे पहले आपके चार्ट की बात करें तो फर्स्ट हाउस में आपके सूर्य आ चुके हैं 14 तारीख को, जो पहले 12th हाउस में थे। 12th हाउस में बुध हैं, और कुटुंब में, जो लगभग साल भर से गुरु थे आपकी राशि में, अब वो आपके कुटुंब में, धन भाव में आ गए हैं। अतिचारी गुरु, यानी अतिचारी गुरु अक्टूबर तक आपके यहीं रहेंगे। 3rd हाउस में आपके मंगल हैं। 4th हाउस में केतु आ गए हैं। देखिए, राहु केतु का भी चेंज हुआ है 18 तारीख को। पहले केतु आपके लव लाइफ में थे, त्रिकोण में थे, और अब आपके वो माता के घर सुख भाव में आ गए हैं। और जो 10th हाउस है, कर्म का जो क्षेत्र है, वहां पर राहु आ गए हैं। स्मार्ट वर्क सिखाएंगे आपको। तो ये पूरा हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ स्वास्थ्य की। देखिए, अगर 11th हाउस को हम देखें तो आपका जो शुक्र शनि यहाँ पर विराजमान है, त्रिग्रही योग टूट गया है, और बुध 12th हाउस में है। तो ओवरऑल ये जो हम वीडियो बनाते हैं वीकली राशिफल, ये चंद्रमा जो चेंजेस लाता है उसके आधार पर होते हैं। लेकिन इस हफ्ते बुध भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। बुध अभी मेष में चल रहे हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ था, सूर्य शिफ्ट हो चुके हैं, और अब 23 के बाद बुध भी वापस यहाँ आ जाएंगे, यानी आपकी लगन में आ जाएंगे, शुक्र के घर में आएंगे, तो मित्र राशि में आएंगे। इससे आपको लाभ भी होगा। देखिए, एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें, और जहां भी आपके मून प्लेस है, चंद्रमा प्लेस है, वहां पर अगर नंबर 2 लिखा हुआ है तो ये टॉरस आपकी राशि है, वृषभ राशि है। इसको आप अपनी जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं, यानी जन्म के समय आपकी राशि कौन सी थी, उस आधार पर आप इसे देखें। तो देखिए, हम स्वास्थ्य की बात करें, अगर सबसे पहले स्वास्थ्य को हम देखते हैं, तो देखिए, चंद्रमा आपके शुरू में भाग्य में ही बैठे हैं, यानी 19-20 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य में रहेंगे, तो स्थिति अच्छी बनी हुई है। और स्वास्थ्य को लेकर देखें तो थोड़ा सा अगेन, क्योंकि बुध आपके 12वें भाव में रहेंगे 23 तक, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने थोड़ा खान पीन का ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है। टायर्डनेस फील कर सकते हैं, थकान फील कर सकते हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा अपनी आईज का भी ध्यान रखें, आंखों का, यानी आंखों से रिलेटेड कोई एलर्जी हो सकती है, वेदर भी ऐसा है, तो जब भी बाहर निकले थोड़ा गॉगल्स का यूज करें, या आंखों को थोड़ा सेफ रखें, ये आपके लिए जरूरी है टॉरस के लिए। बाकी ना आप पे ढैया है ना 7.5, तो आपका समय अच्छा ही है। कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो ये पूरा हफ्ता स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आपका अच्छा रहने वाला है। और एक्चुअली ग्रहों की स्थिति भी यहाँ पर आपकी अच्छी बनी हुई है। राहु केतु के ऊपर ऊपर सारे ग्रह हैं, तो ऐसे में काल सर्प दोष का तो निर्माण अभी भी हो रहा है। और अगर हम देखें तो चंद्रमा बाहर है, तो ऐसे में पार्शियल काल सर्प दोष, यानी आंशिक काल सर्प दोष पूरे ही समय यहाँ पर, जो हम कहेंगे फर्स्ट हाउस में दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि टॉरस के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, जो 5th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली से, पंचम भाव, वहां के जो आपके लॉर्ड है बुध है, और पंचम भाव से ही आपकी लव लाइफ, भावनाओं को और आपके रिलेशनशिप को देखा जाता है। तो देखिए, पहले यहाँ पर केतु विराजमान थे 18 तक, लेकिन ये नया हफ्ता चालू हो चुका है। 19 को केतु आपके सुख भाव में आ गए हैं, तो केतु आपकी लव लाइफ से यहाँ से निकल चुके हैं। तो जो पहले कहीं ना कहीं एक तनाव था लव लाइफ को लेके, कहीं लड़ाइयां थी, या एक ऐसा लगता था कि सब कुछ करने के बाद भी चीजें उतनी अच्छी नहीं है, तो वो चीज अब समाप्त होगी। फुलफिलमेंट आप महसूस करेंगे, लेकिन हफ्ते के शुरू में नहीं, क्योंकि बुध यहाँ के जो लॉर्ड हैं, आपके पंचम के जो लॉर्ड हैं बुध, वो अभी 12वें भाव में है। तो ऐसे में आपको देखिए, ये 12th हाउस होता है त्रिक भाव। यहाँ जब भी बुध आएंगे तो थोड़ा ज्यादा बुलवाएंगे आपको, यानी कुछ आप ओवर बोल जाएंगे, बात करते में आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ रुकना है, स्पेशली इन लव लाइफ। तो आपको ज्यादा नहीं बोलना है, लिमिट का बोलना है, जितना जरूरत है उतना बोले, अन्यथा कुछ स्लिप ऑफ टंग, यानी कोई बात ऐसी निकल सकती है जो दूसरे का दिल दुखा सकती है। तो टॉरस के लिए देखिए, समय अच्छा है, चीजें अच्छी रहेंगी। आपके शुक्र और शनि की दृष्टि है आपके, जो हम कहेंगे आपकी लव लाइफ पर बेहतर रहेंगी। बस थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखें तो समय अच्छा रहने वाला है।
इसके अतिरिक्त अगर हम और रिश्तों को देखें तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस हफ्ते हम आपको ये जरूर कहेंगे, केतु अभी शुरू में ही यहाँ पर आए हैं, ये पहला हफ्ता है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता की सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, वरिड रह सकते हैं माता आपके, मदर आपके। प्लस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को भी बना के रखें, क्योंकि केतु से माँ के घर से हम कहेंगे कि 12th हाउस में मंगल है नीच के, तो उनके स्वास्थ्य में बीपी में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। अन्यथा आपके और रिश्ते यहाँ पर सही नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो देखिए सूर्य आपकी लगन में ही आ गए हैं, और जब भी हमने आपको पहले भी बताया टॉरस के लिए, देखिए मेष के लिए तो सूर्य निकल चुके हैं, लेकिन आपके सूर्य की दृष्टि आपके सीधे 7th हाउस पर पड़ेगी, जो कि वैवाहिक जीवन का स्थान है। जब भी सूर्य मंगल सप्तम को देखते हैं तो थोड़ा सा हॉट आर्ग्यूमेंट, एग्रेशन, वाद विवाद ये स्थिति बन सकती है। तो वैवाहिक जीवन में टॉरस वालों को थोड़ा सा इस हफ्ते ध्यान रखने की जरूरत है, संभल के चलने की जरूरत है। जल्दी किसी के कहने पे गुस्सा नहीं करना या गुस्से में कुछ नहीं कहना, अन्यथा चीजें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि आपके जो 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं मंगल हैं, तो मंगल और सूर्य की स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा इस समय अच्छी नहीं है। तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें, चीजों को, छोटी मोटी चीजों को लेट गो करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए थोड़ा समय रुकें, यानी सितंबर अक्टूबर तक समय आपके लिए बहुत वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे अच्छा नहीं है। लेकिन हम बात करें इस हफ्ते की, तो अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो थोड़ा सा उसे होल्ड पर रखें। आगे आने वाले वीक में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको चीजों में आगे बढ़ना है पर्सनल लाइफ को लेके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र की, आपकी प्रोफेशनल हाउस की। तो देखिए राहु यहाँ पर विराजमान है, यानी 10th हाउस से आपका जो है कर्म देखा जाता है। यहाँ पर राहु आ गए हैं, केतु की दृष्टि रहेगी यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जो आपका ओवरऑल हम देखेंगे, देखिए पहले जो आप धीरे धीरे काम कर रहे थे, या एक कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो, या जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहे थे, चलेंगे आप वैसे ही। लेकिन राहु आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क सिखाएगा, यानी एक तो होता है बहुत मेहनत करके काम करें, और राहु आपको स्मार्ट वर्क सिखाएगा, यानी आप अपने कामों को जल्दी करेंगे, एक बहुत सिस्टमैटिक वे में करने लगेंगे। राहु देखिए बुद्धि के देवता होते हैं, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे जो लोग आईटी से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी, कैमरा, क्रिएटिव फील्ड्स, उनके लिए पूरा ही हफ्ता बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कर्म की दृष्टि से हफ्ता अच्छा है। सूर्य भी आपकी ही राशि में है, तो आपको गवर्नमेंट से भी फायदे हो सकते हैं, ऑरा स्ट्रांग होगा, रिकग्नाइजेशन मिलेगा, जो कहीं ना कहीं चीजें अटकी हुई थी इस हफ्ते में वो जरूर पूरे होने के चांसेस हैं। लेकिन देखिए केतु की दृष्टि है, तो जैसा हमने बताया केतु एक डिससेटिस्फेक्शन देता है, अतृप्त प्लैनेट होता है। तो सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा ये भी कर लूं वो भी कर लूं, या जितना सोचा था नहीं हुआ, पर अपने अंदर एक तसल्ली लाएं, चीजें अच्छी रहने वाली हैं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। साथ ही साथ 23 तारीख के बाद आपकी धन की स्थिति भी बेटर होगी, क्योंकि जो बुध है हम कहेंगे आपके धन के देवता, वो आपकी ही राशि में आएंगे, मित्र राशि में, तो स्थितियां आपकी बेटर रहने वाली हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बुध ही कारक हैं, सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है, तो जो विद्यार्थी हैं टॉरस के उनके लिए समय ये वीक अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो देखिए जो 23 तारीख का समय है ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मून आपके भाग्य में है, फिर आपके केंद्र में आ जाएंगे चंद्रमा, और उसके बाद भी यानी वृषभ के लिए तो चंद्रमा की पूरी ही स्थिति आपके हम कहेंगे भाग्य में, यानी 9, 10, 11 यानी भाग्य में भी रहेंगे आपके, और उसके बाद जो स्थिति आपकी बनी हुई है आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, और फिर आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो पूरा हफ्ता वृषभ के लिए, टॉरस के लिए अच्छा रहने वाला है, चाहे विद्यार्थी हो या आपके धन की बात हो या कर्म की बात हो, सब कुछ यहाँ अच्छा रहने वाला है। बस वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो हम कहेंगे आपके धर्म की, और आपके जो भाग्य है उनकी हम बात करें। देखिए धर्म की स्थिति, गुरु बहुत लंबे समय से आपके लगन में चल रहे थे, लेकिन अब गुरु चेंज हो चुके हैं, अतिचारी रूप में आपके कुटुंब में हैं और आपके धन भाव में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम कहेंगे आपकी वाणी को अच्छा बनाएंगे, आपके परिवार को अच्छा बनाएंगे, आपके घर में ही कोई ना कोई अवश्य ही धार्मिक आयोजन होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप धार्मिक ट्रैवल भी कर सकते हैं, अध्यात्म आपका बढ़ेगा, वाणी आपकी अच्छी होगी। लेकिन देखिए जो पहले धर्म के प्रति ज्यादा होता उससे थोड़ा सा कमी यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि तब आपकी बुद्धि में ही, आपकी राशि में ही गुरु विराजमान थे। लेकिन अब धीरे धीरे आपके घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपकी कुंडली में भी गुरु अच्छे होंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ये गोचर है, इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। तो इन सब स्थितियों के
साथ अगर आप चलते हैं तो आप धार्मिक भी रहेंगे। और हम कई राशियों में कहते हैं ट्रैवल ना करें, जैसे मेष में भी हम कहते हैं अभी समय नहीं है, लेकिन टॉरस के लिए अगर वो घूम फिर के कोई भी काम करते हैं, ट्रैवल करके करते हैं, चाहे एग्जाम देने जाते हैं, तो ट्रैवलिंग इनके लिए यहाँ पर इस हफ्ते फ्रूटफुल रहने वाली है। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य तो आपका अच्छा चल रहा है। शनि 2.5 साल तक आपके लाभ भाव में बैठे हुए, प्रॉफिट हाउस में बैठे हुए हैं, गेन्स में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो कर्म करते जाएं, भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। अगर हम कहेंगे 200% साथ देगा तो कोई गलत नहीं होगा। यानी टॉरस एक ऐसी राशि है जिसके लिए समय अभी बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, एक तो वैवाहिक जीवन में वाद विवाद में ना जाएं, प्लस अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें। पूरे ही हफ्ते आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है, इससे आपको लाभ होगा। अवश्य ही आप शिव परिवार के मंदिर जाएं, वहां जल चढ़ाएं, इससे लाभ होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर आप जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा सफेद चावलों का दान आप अवश्य करें और दही चीनी खा के जाएं तो आपको लाभ होगा। सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।